वहीं पंजाब में कथित पेपर लीक पर बीजेपी का प्रदर्शन सामने आया है। पंजाब की आप सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। आप मुख्यालय के बाहर बीजेपी का ये प्रदर्शन है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का पंजाब में पेपर लीक का आरोप है। पेपर लीक के आरोप से आप पहले इनकार कर चुकी है। वहीं कथित पेपर लीक को लेकर भारतीय जनता पार्टी का और उनके तमाम कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाल ही में पेपर लीक का मुद्दा जिस तरीके से गरमाया हुआ है, उसी के बीच में एक और खबर सामने आती है कि पंजाब में भी पेपर लीक हो गया है। और ऐसे में जिस तरीके से सीजेपी के प्रदर्शन छात्र और प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही थी, उसी के बाद से जब क्योंकि पंजाब में आप सरकार है और पंजाब में भी पेपर लीक की खबरें सामने आई है। हालांकि आपको बता दें कि आपने साफ तौर पर इससे इनकार किया है, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता और प्रदर्शनकारी माफ कीजिएगा कार्यकर्ता वहां सड़कों पर उतरे हुए हैं और आपके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब में हुए पेपर लीक को लेकर आज बीजेपी यहाँ प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देखिए तो तमाम कार्यकर्ता इस वक्त आपको अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि पंजाब के युवाओं को न्याय दो, भर्ती में पारदर्शिता लागू करो, आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में पेपर लीक बंद करो, बंद करो। इस तरीके की प्ले कार्ड्स आपको हाथ में दिखाई दे रहे होंगे। और जहाँ तक आप देखिए वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ आम आदमी पार्टी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक दूसरी तरफ ये जो प्रदर्शन है वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में हो रहा है। आप देखिए कि हर्ष मल्होत्रा भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ महिलाओं से भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। मैम, ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर, अब क्या मांग है आप लोगों की और क्या कह रहे हैं आप? नैतिकता के तौर पे पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से केजरीवाल वादे कर करके दिल्ली में सरकार बनाई, पर दिल्ली वालों को समझ आया ना कि किस तरह से करप्ट व्यक्ति है वो। उसने उनको दिल्ली की जनता ने उन्हें उखाड़ के बाहर फेंका है। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा अगर नहीं होता है तो क्या एक्शन प्लान रहेगा? नहीं, इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाएगा। भाई आप यहाँ कर रहे हैं, पंजाब में भी करेंगे और बड़े स्तर पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। नैतिकता के नाम पर इस्तीफा तो देना चाहिए। भाई इन्होंने मांगा है और धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया भी है, तो उनको भी देना चाहिए। तो यहाँ पंजाब में हुए पेपर लीक के विरोध में तमाम बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नैतिकता के तौर पर पंजाब के शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। और साथ ही साथ सवाल ये भी है इनका कि अब अरविंद केजरीवाल आखिरकार इस पूरे मामले पर चुप क्यों है? जब पंजाब में पेपर लीक हुआ है तो सब चुप है, लेकिन जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हो रहा था सब बोल रहे थे। तो यह सवाल है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री जो इस्तीफा है वो कब तक होगा? विजय युगल ठाकुर के साथ पंजाब की सरकार के शिक्षा मंत्री उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जाकर के हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। केजरीवाल को चेताना चाहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। दिल्ली के अंदर वो इस्तीफा मांगते हैं, पंजाब की सरकार में शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जबकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। और पंजाब में एक बार पेपर लीक नहीं हुआ है। 12वीं की परीक्षा का अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था। अभी फार्मास्यूटिकल वाली जो पंजाब स्टेट सिलेक्शन बोर्ड का पेपर लीक हुआ है, उनको इस्तीफे की मांग को लेकर के हम सब कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित। दिल्ली के जंतर मंतर पे सीजेपी एक मंच सजाता है, जेनजी का आंदोलन कहता है, लेकिन आज वो सीजेपी नजर नहीं आ रहा। वो जेनजी का आंदोलन नहीं था, उसमें छात्र थे ही नहीं। उसमें कंधे पे बंदूक रख के, छात्रों के कंधे पे बंदूक रख के केजरीवाल और कांग्रेस ने देश के अंदर, दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश की है। इस प्रोटेस्ट का कारण ये है कि आम आदमी पार्टी जो है वो हमेशा दोगुली राजनीति करती है। मैं पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार से कि उन्होंने अभी तक शिक्षा में ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है फार्मेसी रिक्रूटमेंट एग्जाम का पंजाब में, इसमें किसी प्रकार की जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं करी है? एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी की
केंद्र सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसने नीट के एग्जाम के बाद ये जो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ उसके बाद जो एंटी पेपर लीक लॉ है उसको और ज्यादा फॉर्मिडेबल करा, उसको और ज्यादा सुदृढ़ करा, सजा भी बढ़ाई और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का भी प्रावधान करा। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार एकदम चुप्पी साधे हुई है, टेक्निकलिटीज के पीछे छिप रही है। और इसीलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अभी तक उन्होंने पंजाब के अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? छात्रों का भाग्य जब उन्होंने दांव पे लगा दिया तो छात्रों के प्रकार किसी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं करी? केजरीवाल जी की कथनी करनी में बहुत अंतर रहा है, इसीलिए दिल्ली की जनता ने उनको नकारा है। आज वो मुखिया के तौर पर हैं और वो ये कहते थे कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे। अगर पंजाब में गलत हुआ है, भगवंत मान जी को हरजोत जी से इस्तीफा दिलाना चाहिए, यही नैतिकता कहती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और उनके मुखिया केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, उनकी दोहरी राजनीति, जब पंजाब में वो बातें होती हैं तब वो कुछ रिएक्ट नहीं करते और तब कहाँ चले जाते हैं। पंजाब में एक बार नहीं 10 बार पेपर लीक हुए अलग अलग, और उन्होंने क्या किया? आप क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी? आप तो बड़ी सिद्धांतवादी बातें करते थे, कहाँ गई आपकी नैतिकता? आज पंजाब का युवा आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि आप उनके भविष्य से कब तक खेलते रहेंगे? भगवान मान जी, आप तुसी पंजाब के मुख्यमंत्री हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पंजाब की युवा पीढ़ी आज नशे की लत में जा रही है और ये पहला मौका नहीं है जब उनके यहाँ पेपर लीक हुआ हो। आज दिल्ली भाजपा का युवा कार्यकर्ता, दिल्ली भाजपा का हर कार्यकर्ता इस बात की मांग करता है केजरीवाल जी से भी कि वो पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाएं।